पाकिस्तान से भारत को अक्सर धमकी आती रहती है, लेकिन इस बार पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर ने भारत को ऐसी धमकी दी है कि लोग उसका अब मजाक उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर ने कहा, एक बार मजा ना करवा दिया तो पैसे वापस। हालांकि इनका यह धमकी बिल्कुल गलत डायरेक्शन में चला गया है। नमस्कार, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स। यह है लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। ये पाकिस्तान के भी डीजीआईएसपीआर के हेड हैं। पाकिस्तान को जब भी अपने पीपल से या फिर कुछ मीडिया से बात करनी होती है तो वो डीजीआईएसपीआर से करती है पाकिस्तान की आर्मी। एंड पाकिस्तान का डीजीआईएसपीआर इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था कि कैसा जाने वाला है 2026 पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका जो मेन मोटिव था वो था कैसे भारत अफगानिस्तान और तहरीके तालिबान को मिलाकर पाकिस्तान को अटैक कर सकता है 2026 में। लेकिन इसी बात को एक्सकलेट करते करते उन्होंने भारत को धमकी देने का सोचा। आप पहले उनका ये वीडियो देखिए, उन्होंने क्या बोला है। और मैं हमेशा कहता हूँ और हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो है एक अल्लाह का तोहफा है। इसमें अल्लाह की बड़ी बरकत है। तो ले आओ जो तुमने करना है। दाएँ से आना है, बाएँ से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है। इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मज़ा ना करा दिया ना, तो पैसे वापस। ठीक है ना? तो इस वीडियो में ये साफ-साफ बोल रहे हैं, एक बार मजा ना करवा दिया तो पैसे वापस। लेकिन ये क्या तरीका होता है कोई बोलने का? भारत की आर्मी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और वर्ल्ड में कई कंट्रीज हैं जिनकी आर्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। लेकिन उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस लगता है कि कोई आर्मी कर रही है, एक डिसिप्लिन होता है, एक बोलने का तरीका होता है। लेकिन पाकिस्तान के चौधरी ने जो मुँह में आया वो बोल दिया और आज के टाइम पे पूरी मीडिया इनका मजाक उड़ा रही है। खासकर जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लोग हैं, इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि वही समझ पाते हैं कि हिंदी में इसका क्या मतलब होता है और इंग्लिश में इसका क्या मतलब होता है। और लोगों ने पाकिस्तान की धमकी, यानी कि जो चौधरी ने कहा है कि अगर मजा ना करा दिया तो पैसे वापस, उसको किसी और लेवल पे ही ले गए हैं। और पूरी मीडिया, चाहे वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की हो, बांग्लादेश की, पाकिस्तान की, भारत की, सबने इस पर आर्टिकल छापे हैं। हालांकि ये चौधरी से ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछले मंथ ही इन चौधरी ने एक महिला पत्रकार को बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंख मार दिया था, जब उस महिला पत्रकार ने इमरान खान के बारे में पूछा था। लेकिन चौधरी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मोटिव था वो था इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन 2026 में कैसे रहने वाले हैं। आप पूरा इनका ये वीडियो देखिए। तो ये 2026 कैसा होगा? इट विल डिपेंड ऑन हाउ वी स्टैंड, हाउ वी रिएक्ट। बिकॉज़ जो दूसरी तरफ है उसकी विल तो क्लियर है। वो जो हिंदुस्तान है उसने तो आपको नहीं तस्लीम करना। उसे तो आपके वजूद से बिल्कुल उसको आपके वजूद को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है एनिमी ऑफ माय एनिमी इज़ माय फ्रेंड। वो कहता है मैं इस तरह भी आऊँगा, मैं डायरेक्ट भी आऊँगा। तो ये जो आपकी तकदीर है ये मेरे और आपके और हम सब के हाथ में है। और हमारी लीडरशिप के पास मुकम्मल क्लैरिटी है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है और हमारे अवाम के पास भी क्लैरिटी है। और मैं हमेशा कहता हूँ और हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो है एक अल्लाह का तोहफा है। इसमें अल्लाह की बड़ी बरकत है। तो ले आओ जो तुमने करना है। दाएँ से आना है, बाएँ से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है। इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मज़ा ना करा दिया ना, तो पैसे वापस। ठीक है ना? चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान के लीडरशिप को ये पता है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे वो मिलिट्री की लीडरशिप हो, इन सबको ये पता है कि भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान को बीच में दबाने की, यानी कि उसको सैंडविच करने की कोशिश कर रहा है। और ये पाकिस्तानियों पे, यानी कि हम पे डिपेंड करता है कि ये जो भारत और अफगानिस्तान का अलायंस है, हम इसे कैसे टैकल करते हैं, इसके खिलाफ कैसे रिएक्शन देते हैं अपना, और इसको लेकर कैसे हम स्टैंड करते हैं। हालांकि ये तो थोड़ी दूर भी चले गए, इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भारत है ना, पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस को मानता भी नहीं है। जैसे बिल्कुल सेम तरीके से जैसे पाकिस्तान इजराइल के एग्जिस्टेंस को नहीं मानता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल है नहीं। इनको शायद पता नहीं है हिस्ट्री का कि 1947 में भारत से ही पाकिस्तान अलग हुआ था। और एक बाप अपने बेटे से कितनी दिन तक दूर रख सकता है, या फिर उसे भूल तो बिल्कुल ही नहीं सकता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की तरफ से ये मैसेज आया हो, या फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला हो कि भारत और अफगानिस्तान एक अलायंस बना रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। आपको याद होगा पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, जिन्होंने ये कबूल किया था, जिन्होंने एक्सेप्ट किया था कि पाकिस्तान जो है ना, टेररिज्म का काम वो काफ़ी लंबे समय से करता आ रहा है और ये डर्टी वर्क पाकिस्तान वेस्ट के कहने पर कर रहा है। हालांकि ख्वाजा आसिफ ने यह भी कबूल किया था, ये भी एक्सेप्ट किया था, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के कई इंपॉर्टेंट एयर बेसिस को काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया था। देखिए, झूठ की एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको याद रखना पड़ता है कि आपने क्या बोला था। ख़ासकर अगर आप झूठ कोई डाटाबेस बोल रहे हैं, तभी पाकिस्तान के अलग-अलग मिनिस्टर अलग-अलग अपना झूठ को दे रहे थे। कोई कह रहा था 7 प्लेन इन्होंने भारत के गिरा दिए, कोई कह रहा था 8 प्लेन, क्योंकि अगर ये सच में गिराते तो पूरी इनकी कैबिनेट या फिर पूरी इनका जो मंत्री था, वो एक डाटा पे टिका होता। ये अपने डाटा को चेंज नहीं कर पाते और झूठ इससे ही पकड़ा जाता है। जो डाटा में मैनिपुलेशन होता है, जो अलग-अलग इनकरेक्ट होता है, किसी का डाटा अलग होता है, किसी का डाटा कुछ और होता है। इससे ही पता चल जाता है कि लोग एक झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें डाटा का ज्ञान नहीं है कि उन्हें कितना झूठ बोलना है। और उसी ख्वाजा आसिफ ने ये कहा था कि भारत एक प्रॉक्सी वॉर करना चाहता है अफ़गानिस्तान और जो पाकिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान है, जो भी अब बैन हो चुका है पाकिस्तान में, उसके साथ मिलकर और सैंडविच करना चाहता है पाकिस्तान को। क्योंकि इनका मानना है कि भारत जो अफ़गानिस्तान को इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहा है, फिर चाहे वो फूड ग्रेन्स के साथ हो या फिर एम्बुलेंस के साथ हो, लेकिन आज के टाइम पे अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिश्ते खराब होते जा रहे हैं और भारत के साथ अफ़गानिस्तान के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होते जा रहे हैं और जो भारत चाहता है, अफ़गानिस्तान ऑलमोस्ट वही कर रहा है। क्योंकि भारत को कॉपी करके ही अफ़गानिस्तान ने एक जो नदी थी जो पाकिस्तान तक जाती थी, उस पे डैम बनाने का भी सोचा है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, तो पाकिस्तान भी पीछे नहीं है। पाकिस्तान भी चाहता है कि जो बांग्लादेश है, वो पाकिस्तान के साइड आ जाए और पाकिस्तान सैंडविच कर दे इंडिया को बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में। और बिल्कुल एक पाकिस्तान भी अपना सेम प्रॉक्सी बांग्लादेश को बनाना चाहता है। जैसे इंडिया अफ़गानिस्तान को ये मानते हैं कि ये दोनों प्रॉक्सी हैं, मिलकर काम करते हैं। वैसा ही चाहता है कि बांग्लादेश भी हो जाए, जो पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करे, खासकर भारत को परेशान करने के मामले में। और जिसमें पाकिस्तान काफ़ी हद तक सफल भी हो गया है। आए दिन पाकिस्तान के लोग अब बांग्लादेश विज़िट करते रहते हैं। अभी तो बांग्लादेश के कई जो एयरफ़ोर्स के लोग हैं, वो पाकिस्तान में विज़िट कर रहे हैं। तो इन दोनों क कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशन थी, जो काफ़ी लंबे समय से खराब चल रही थी, वो अचानक से सुधर तो गई हैं आसिम मुनीर के इस टेन्योर में और ये जो यूनिस है, उनके टेन्योर में। और धीरे-धीरे जो बांग्लादेश है ना, वो बिल्कुल छोटा-सा पाकिस्तान बनता ही जा रहा है। क्योंकि आए दिन यहाँ की माइनॉरिटीज़ पे अटैक हो रहे हैं, कई हिंदुओं को मार दिया गया। पिछले क्रिसमस में जो रिसेंट ही अभी हमने मनाया 10-15 दिन पहले, उसमें कई क्रिश्चियंस को मार दिया गया। उन्हें क्रिसमस तक मनाने नहीं दिया गया शांति से। और जो अटैक्स ऑन माइनॉरिटी हैं, वो बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और वहाँ के लोग धीरे-धीरे बिल्कुल पाकिस्तान की तरह ही रेडिकलाइज़्ड भी होते जा रहे हैं। और पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा पैनी नज़र है, ख़ासकर इंडिया और अफ़गानिस्तान के रिलेशन को लेके और पाकिस्तान ने अभी से ही माइंडसेट बना लिया है कि आने वाले टाइम में हमें जो वॉर लड़ना है, वो अब इंडिया के साथ तो लड़ेंगे ही, लेकिन एक फ्रंट पे जो दूसरा वॉर हम अफ़गानिस्तान के साथ भी लड़ रहे होंगे। क्योंकि पिछले लास्ट 2025 के 3-4 मंथ में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान लगभग 4 से 5 बार भिड़ चुके हैं। इवन अफ़गानिस्तान के सोल्जर्स ने पाकिस्तान के सोल्जर्स का पैंट भी उतार कर ले गया, उन्हें काबुल की सड़कों पे परेड भी कराया उनके पतलून का। तो अभी से ही जो पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स हैं, जो इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो अभी से ही अपना माइंड मेकअप कर रहे हैं 2 फ्रंट वॉर की और इंडिया को भी ये माइंड मेकअप करना पड़ेगा 2.5 फ्रंट वॉर की, क्योंकि एक फ्रंट पे चाइना है, दूसरे फ्रंट पे पाकिस्तान है। अब जो तीसरा फ्रंट खुलने जा रहा है, वो है बांग्लादेश। तो अभी इस टॉपिक पे तो और भी अपडेट आने बाकी हैं। जैसे ही कोई अपडेट आता है, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोज़ ज़रूर लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।